नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे कुंडली के जिस विशेष योग के बारे में या कहूँ दोष के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है और उसको समझकर हम देख सकते हैं कि किस तरह से कुंडली में ये दोष बनने पर हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और इस दोष का नाम है कुलनाशक दोष। तो आइए आज हम इस महत्वपूर्ण दोष कुलनाशक दोष की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं कुलनाशक दोष के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुलनाशक दोष एक ऐसा दोष है जिससे व्यक्ति के कुल में कोई परेशानी आती है, व्यक्ति के परिवार में कोई परेशानी आती है। इस कुलनाशक दोष को पितृधन नाशक दोष भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी कुंडली में कुलनाशक दोष बन जाता है वह व्यक्ति अपने परिवार की उन्नति करने में सफल नहीं हो पाता, अपने परिवार के धन का नाश करता है और अपने कुल की उन्नति में बाधक होता है। और ऐसे व्यक्ति की खुद की उन्नति भी कई बार बाधित हो जाती है, कई बार वह खुद की प्रगति भी नहीं कर पाता। कुल की तो प्रगति कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी कुंडली में कुलनाशक दोष बना होता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की भी उन्नति ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो किस किस प्रकार से हमारी कुंडली में कुलनाशक दोष बनता है, उसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला प्रकार जो कुलनाशक दोष का है वह ऐसे बनता है जब भी कभी हमारी कुंडली में द्वितीय या चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु की युति बन जाती है, तब इसको कुलनाशक दोष या पितृधन नाशक दोष का नाम दिया जाता है। क्योंकि ये दो भाव हमारे घर में हमारे परिवार से संबंधित होते हैं, जो कि द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भाव है, हमारे संचित धन का भाव है, और चतुर्थ भाव हमारे माता पिता का और साथ ही साथ हमारे घर का जिसमें हम रहते हैं और प्रॉपर्टी का भाव है। जब इन दोनों भावों में सूर्य और राहु की युति बन जाती है, तब ऐसा व्यक्ति परिवार की तरक्की करने में सक्षम नहीं हो पाता और ऐसा व्यक्ति परिवार के धन को नाश करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार में कुछ न कुछ मानसिक अशांति बनी रहती है, या धन की वृद्धि नहीं हो पाती, या ऐसे व्यक्ति के कारण कुछ न कुछ परिवार में धन का नुकसान अवश्य ही होता रहता है। वैसे तो सूर्य और राहु की युति जो है यह पितृदोष का भी निर्माण करती है, लेकिन सबसे अधिक समस्या यह तब खड़ी करती है जब यह द्वितीय या चतुर्थ भाव में यह दोष बन जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा द्वितीय और चतुर्थ भाव हमारा परिवार का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे घर का भाव है, और जब यहाँ पर सूर्य और राहु की युति बन जाती है तो यह हमारे परिवार के धन को, हमारे परिवार के पैसे को समाप्त करने का कार्य करता है, नाश करने का कार्य करता है। पारिवारिक संबंध ठीक प्रकार से नहीं बन पाते और परिवार की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह से जो दूसरे प्रकार का दोष बनता है वह बनता है शनि और राहु की युति से। वैसे तो शनि और राहु की युति को पिशाच दोष का भी नाम दिया जाता है, पिशाच दोष या श्रापित दोष। लेकिन जब यह द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाता है तो यह कुलनाशक दोष का निर्माण भी करता है। जनरली जिनकी कुंडली में शनि और राहु की युति बनी होती है उनको यह माना जाता है कि श्रापित दोष बना हुआ है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे कष्ट उनको इस जीवन में मिलते हैं जिनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन उनके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण
उनको यह परेशानी इस जन्म में होती है, या तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भयंकर हो जाती है, या फिर ऐसे लोग अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, प्रगति उनकी बाधित हो जाती है और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में सिर्फ एक परेशानी का कारण रहते हैं, अपने परिवार के ऊपर एक प्रकार से बोझ का कारण होते हैं और अपने परिवार की तरक्की में बाधक होते हैं। विशेष रूप से जब द्वितीय और चतुर्थ भाव में यह शनि और राहु की युति बनती है तो यह परिवार की तरक्की में बाधक होती है, धन की तरक्की में बाधक होती है, घर के धन में वृद्धि नहीं हो पाती, पारिवारिक संबंधों में कलह उत्पन्न होने लग जाती है और परिवार तरक्की नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो जाता है और कई बार बीमारी में भी पैसा बहुत अधिक लगने लग जाता है। तो ये हुआ दूसरे प्रकार का कुलनाशक दोष। एक और अन्य प्रकार से कुलनाशक दोष बनता है जब भी कभी हमारी कुंडली में शनि और सूर्य की युति द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाती है, तब यह कुलनाशक दोष का निर्माण करती है। इस प्रकार की सूर्य और शनि की युति जब बनती है तब यह अक्सर पिता पुत्र के संबंधों में परेशानी उत्पन्न करती है और ऐसे व्यक्ति के पिता की सेहत भी अक्सर खराब रहती है। माता से संबंध अच्छे नहीं रह पाते और ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का सहयोगी नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमारी कुंडली में कुलनाशक दोष बना हो तब हमें यह समझना होगा कि हमारी कुंडली में यह दोष बना हुआ है तो इसका उपाय आवश्यक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से कुलनाशक दोष किसी व्यक्ति की और उसके परिवार की तरक्की में बाधक हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की उन्नति में बाधक हो सकता है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में यह कुलनाशक दोष बना हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने उस कुलनाशक दोष का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहती हूं कि दोष होते हैं, कुंडली में परेशानियां होती हैं, ग्रहों में दोष आ जाते हैं, लेकिन उपाय हर चीज का है। यदि हम उपाय कराएं तो अवश्य ही हम कुंडली के बहुत से दोषों को दूर करके अपने ग्रहों का सही फल प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल हमारा दूसरा चैनल है। एक पहले भी चैनल हमारा एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा के नाम से चल रहा है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको बहुत अधिक जानकारी मिलती रहेगी। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।